देश में टूट रही कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में मिले 60,753 केस, 97,743 मरीज हुए ठीक, 1,647 ने तोड़ा दम। दुनिया भर के देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा मंडराया। WHO ने दुनिया भर के देशों को दी चेतावनी। ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी में भी डेल्टा वेरिएंट के अक्टूबर तक पहुंचने के आसार। यूपी में जुलाई से बीजेपी शुरू कर सकती है चुनावी अभियान। जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं के होंगे कार्यक्रम। सरकार की बड़ी योजनाओं पर फोकस के साथ ही जन सरोकार की नई योजनाएं भी होंगी शुरू। बारिश के चलते पूर्वांचल समेत बाढ़ प्रभावित 16 जिलों में हाई अलर्ट। हालात की निगरानी के लिए एडवाइजरी जारी। नेपाल के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भी हो रही बारिश। नहीं रहे फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह। 91 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कोरोना से संक्रमित होने के बाद चंडीगढ़ के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। परिवार ने दी मिल्खा सिंह के निधन की खबर। अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कोशिशों के लिए जताया आभार। 5 दिन पहले ही हुआ था मिल्खा सिंह की पत्नी का निधन। फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह ने ट्रैक इवेंट्स में भारत के लिए जीते थे कई पदक। 3 बार ओलंपिक खेलों में किया था भारत का प्रतिनिधित्व। वाराणसी में एक्शन में दिखे सीएम योगी। काम में लापरवाही और बैठक में गैर हाजिर मिलने पर यूपीपीसीएल के एमडी को किया निलंबित। काम में धीमी रफ्तार पर जल निगम के चीफ इंजीनियर को चेतावनी दी। आज लखनऊ में जितिन प्रसाद अपने समर्थकों को बीजेपी में कर सकते हैं शामिल। कई जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी का थाम सकते हैं हाथ। आज देहरादून में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में वर्चुअली जुड़ेंगे नेता। मीटिंग में सीएम तीरथ और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग से मारपीट के मामले में नया मोड़। वीडियो वायरल करने वाला उमेद पहलवान अचानक गायब। 17 जून की शाम आखिरी बार लोकेशन नोएडा में मिली थी। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेन स्नेचिंग में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत के सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने लूट की वारदात का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी और उसके साथी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 2 तमंचे और कैश बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 सिपाही और बदमाश घायल। कई राज्यों में नामी अपराधी है आरोपी। 1 पिस्टल और कारतूस बरामद। मसूरी नहर पर घूमने गए प्रेमी प्रेमिका की आपस में हुई नोकझोंक के बाद नहर में कूदा प्रेमी। प्रेमिका ने भी लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने प्रेमिका को बचाया, युवक की मौत। मेरठ के सरधना के छुर गांव में हॉरर किलिंग का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बहन के प्रेम प्रसंग ने नाराज भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी फरार। हल्द्वानी में गौला नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने नदी के दूसरे छोर पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। लालकुआं के पास गौला नदी में फंसे थे दोनों युवक। देवरिया जिला जेल में मोबाइल से बात करते कैदी का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में जेल प्रशासन आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। पुलिस ने गंगा किनारे बसे लोगों को जारी किया अलर्ट। 2 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा। नोएडा का ट्रैफिक सिस्टम अब होगा स्मार्ट। सड़कों पर इंस्टॉल किए जाएंगे ITMS ऐप। कटेगा चालान। भूमाफिया के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण का अभियान। 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। यमुना और हर नंदी में डूबे क्षेत्र में की गई कार्रवाई। नोएडा में जिला अधिकारी सुभाष एलवाई के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य समिति की हुई बैठक। शासन को भेजा जाएगा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रस्ताव। महाराजगंज के पतावल ब्लॉक में मनरेगा के 25,87,000 रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। आरोपी APO और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। जौनपुर के शीतला चौकिया धाम में 2 साल से चल रहा है सौंदर्यकरण का काम। 3 करोड़ 44 लाख रुपए थे प्रस्तावित। धरातल पर नजर नहीं आ रहा है काम। ईओ ने कहा 2 से 3 महीने में हो जाएगा काम। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर। उत्तराखंड में चिरकिला डैम के गेट खोले गए। उफान पर धौली और काली नदी। बिहार और बंगाल में भी जलतांडव से हाहाकार। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ ने मचाई तबाही। 2 दिन में 200 एकड़ से ज्यादा खेत तबाह कर चुकी है बड़ी गंडक नदी।
इंडो नेपाल बॉर्डर से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज में छोड़ा गया 4,12,000 क्यूसेक पानी। बाढ़ के बीच फंसे लोग नाव के सहारे पलायन को मजबूर। हल्द्वानी में पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए नैनीताल जिले में भारी बारिश का अनुमान जताया। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से 10,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आज रामपुर की कोसी नदी में पहुंचेगा पानी। 35,000 क्यूसेक तक है कोसी नदी की क्षमता। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। एसएसपी ने सीओ के नेतृत्व में 8 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई। सीएमओ ने शहर कोतवाली में दर्ज कराया था मुकदमा। यूपी में विधि आयोग ने की चेन स्नैचिंग में 14 वर्ष तक कैद की सिफारिश। छीनी गई संपत्ति खरीदने वाले लोगों को भी बनाया जाए आरोपी। धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द भी जोड़ा जाए। लखनऊ में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए डीएम ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी। कहा पूरे जनपद को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना है लक्ष्य। मथुरा के वृंदावन में कोविड अस्पताल में ओपीडी हुई शुरू। डॉक्टर्स पर समय से न आने का आरोप। मेरठ और बुलंदशहर से 4 रोहिंग्या अरेस्ट। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बसे थे। यूपी एटीएस ने की गिरफ्तारी। बागपत में कोतवाली के दारोगा पर छात्रा ने दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया। पीड़िता ने महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी से शिकायत की। मीना कुमारी ने सीओ सिटी अनुज मिश्रा को तलब किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने अपराधी शादाब उर्फ भीम पर शिकंजा कसा है। अपराध के जरिए अर्जित 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की। औरैया में युवक को घर में बंधक बनाकर पिटाई का मामला। वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ की आशियाना पुलिस ने दुकानों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को अंग्रेजी शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार किया। बागपत में मामूली विवाद में युवक ने अपने सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा किया। लूटे हुए सामान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहे 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। जमानत पर छूटने के बाद से था फरार। महाराजगंज में पुलिस ने किया हत्या की घटना का खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया। आजमगढ़ में जांच में 50 शिक्षक पाए गए। फर्जी एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू। शामली के जंगल में मिला 12 सिंघा का शव। ग्रामीणों ने शिकारियों को शिकार करते हुए देखा। पुलिस के आने से पहले शिकारी हुए फरार। मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। हरिद्वार में पुलिस ने किया हत्या की घटना का खुलासा। लूट के दौरान 4 आरोपियों ने की बुजुर्ग महिला की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। 1 की तलाश जारी। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बदमाश के खिलाफ कई मुकदमे हैं दर्ज।